हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस डाउट ऑन आवर वेबसाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे हमें थर्मल एक्सपेंशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, देखो हमें दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। दोनों आइडेंटिकल हैं, लेंथ इन दोनों की एल है, और जो हमारा क्रॉस सेक्शन होगा दोनों ब्लॉक्स का, उस वो एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा जिसका साइड है ए। ये गिवन इन द क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमसे दो क्वेश्चंस पूछे हैं कि अगर दोनों ब्लॉक्स में हम डेल्टा टी टेम्परेचर रेज कर दें तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन है वर्क डन बाय एम जी, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ रॉड ए कितना होगा। ऑल राइट, तो अब आपको ये समझना होगा कि मान लो ये इनिशियल पोजीशन थी हमारे रॉड ए की जब हमने इसका टेम्परेचर रेज नहीं किया था, ठीक है। तो हमारा ए लेंथ का इसका क्रॉस सेक्शन होगा और एल लेंथ का इसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितनी हाइट पे होगा, वो हाइट पे होगा a/2, ठीक है। अब जब हीट हो गया तो लेंथ एक्सपेंशन जो है सिर्फ एल में नहीं होगी, वो ए में भी तो होगी ना, क्योंकि ये भी तो एक डायमेंशन है, राइट, लीनियर डायमेंशन है। तो अगर एक्सपैंड करना होगा तो ये भी, ये डायमेंशन भी अपना एक्सपैंड करेगा, साथ ही साथ लेंथ भी अपनी एक्सपैंड करेगी, ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो कहाँ से आएगा। देखो पहले सेंटर ऑफ मास था a/2 हाइट पे, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, जितनी ये लेंथ है डिवाइडेड बाय 2 हाइट पे, यानी a1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाय 2 हाइट पे हमारा सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ मास ने अपनी हाइट थोड़ी सी बढ़ा ली, यहाँ पे कहीं a/2 था, अब वो नई हाइट पे आ गया। तो ये जब आया तो ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया होगा, राइट। तो हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। ये हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी ही है जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो अब आप क्या करना, आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, देखो अगर इसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट इतनी है, ठीक है, a1 प्लस अल्फा डेल्टा t/2, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, mgh होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ h होता है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई mg a1 प्लस अल्फा डेल्टा t/2। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप सेंटर ऑफ मास की हाइट a/2 मानोगे, तो वो आ जाएगी mg a/2। तो अब आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल करना है। तो आप कर लोगे अगर वो, तो आपका आ जाएगा एम जी अल्फा डेल्टा t/2, और वो होगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, वो आएगा माइनस mg/a अल्फा डेल्टा t/2। तो ये हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज ट्रिकी है, अदरवाइज सिंपल है। तो समझते हैं क्या पूछा है। Q1 and Q2 be the heat supplied to the rods A and B to increase the temperature. Then is Q1 equal to Q2, Q1 is less than Q2, Q1 is greater than Q2, या any relation is possible, ठीक है। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में हीट सप्लाइड के बारे में पूछा गया है। ऑल राइट, तो हीट सप्लाइड में और हीट अब्जॉर्ब्ड में डिफरेंस होगा। देखो आप ए की स्टोरी समझो, ए में हमने Q1 हीट सप्लाई करी, ठीक है। उसमें उस हीट Q1 में से ए ने कुछ हीट QABS अब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया। QABS कितनी होगी, MS डेल्टा टी, ये हमें हमारे स्पेसिफिक हीट के रिलेशन से आ जाता है, ठीक है। जब एक्सपेंशन हुआ डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ए का जो एक्सपेंशन हुआ उसमें क्या हुआ कि ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज mg, यानी ग्रेविटी। और ग्रेविटी जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। तो हमारी जितनी भी हीट हमारे ए ने अब्जॉर्ब करी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है ए की, ठीक है। और कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही हैं।
यानी कि होगा ये कि जितनी भी हीट हमने सप्लाई की थी Q1 वो सारी की सारी हमारी A में अब्जॉर्ब हो जाएगी और Q1 इज इक्वल टू QABS आ जाएगा, दैट इज MS डेल्टा T। ठीक है, लेकिन B में क्या होगा? आपने कोई हीट Q2 उसको सप्लाई की, अब्जॉर्ब तो B सेम ही हीट करेगा क्योंकि सेम टेम्परेचर राइज हो रहा है A और B में, तो MS डेल्टा T ही अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब B का एक्सपेंशन हो रहा होगा उसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट एक्सपैंड करना है, और फ्रिक्शन हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अगेंस्ट एक्सपैंड करना है, तो कुछ हीट आपकी लॉस भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी ये जो हम Q2 सप्लाई करेंगे उसमें से कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा भी और कुछ हीट लॉस में चली जाएगी, यानी Q2 आपका QABS प्लस हीट लॉस के बराबर होगा। ठीक है, अब QABS तो दोनों केस में सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। QABS हमारा MS डेल्टा T है, Q2 हमारा QABS प्लस हीट लॉस है, Q1 हमारा QABS है, इसका मतलब हमारा Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1, और ये हमारा आंसर नंबर 2 है। तो अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट शेयर करें। थैंक यू।